तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तपेश एंड आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताप क्या होता है, और ताप के बारे में कुछ बात करेंगे एंड क्वथनांक और हिमांक इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। बात आती है सबसे पहले टेम्परेचर। ताप होता क्या है, ताप के बारे में आपको बता दूं, जिससे आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई बच्चा खाना खाता है, तो वो कहता है कि थोड़ा गर्म है, कैसा है ये गर्म। और कभी खाना जो ठंडा भी हो जाता है तो वो कहता है कि मुझे गर्म दो। तो वो कहता है ना कि गर्म है या ठंडा है, तो वो क्या होता है टेम्परेचर, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म। जिससे हमें पता चलता है कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म, हीट एंड कूल। तो वह क्या होता है टेम्परेचर होता है। वह क्या होता है ताप, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म, तो उसको कहते हैं ताप। यदि ताप को मापने की बात की जाए, जैसे देखो आपने देखा होगा जो द्रव्यमान होता है, क्या द्रव्यमान मतलब कि आपके अंदर जितना वजन, द्रव्यमान को नापते किस में, किलोग्राम में। और जो आयतन होता है उसको किस में नापते हैं, लीटर में, ml में, मिलीलीटर में, और किलोग्राम को ग्राम में नापते हैं, ऐसे कुछ नापते हैं। ठीक है, और जो लंबाई होती है उसको मीटर में नापते हैं। ये तो हो गए इनके मात्रक। अब बात की जाए ताप की, किसकी, ताप की। तो ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ये ताप का मात्रक होता है, पर लेकिन यदि इसके अंदर और बात की जाए तो ताप को हम तीन तरीके से मापते हैं। ताप को कितने तरीके से, तीन तरीके से। जो पहला होता है इसको कहते हैं दोस्तों डिग्री सेल्सियस, जो नापते हैं वो है केल्विन। ये रहा, ये क्या है केल्विन। जो ताप को तीन तरीके से नापते हैं, पहला नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, सेकंड नापते हैं केल्विन में, एंड जो थर्ड होता है उसको नापते हैं फ़ारेनहाइट। ताप को तीन तरीके से नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। अब चलते हैं थोड़ा आगे। यदि किसी को केल्विन में बदलना हो, यदि डिग्री सेल्सियस दिया हो तो उसमें 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, 273 ऐड कर देते हैं। अब बात चलते हैं थोड़ा आगे। तो हमारे टेम्परेचर की तो हमें पता चल गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब चलते हैं क्वथनांक की तरफ कि क्वथनांक होता क्या है। आपने सुना होगा क्वथनांक जो वर्ड है, क्वथनांक, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक होता क्या है, क्वथनांक की बात की जाए तो हमने बताया था क्वथनांक क्या होता है, ये भी एक ताप होता है। क्या होता है, टेम्परेचर। क्वथनांक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। क्वथनांक क्या है, ताप है। क्वथनांक क्या है, ताप। अब ये मैंने कहा ताप तो कैसे होता है, जिससे मैं पता था कोई वस्तु ठंडी है गर्म, वो तो हो गया ताप। पर ताप है तो कौन सा ताप है, यह एक वह ताप है, जिस पर कोई द्रव, जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर में पानी रखा है, द्रव, ये उबलने लग जाए। क्या करने लग जाए, उबलने लग जाए। यदि हम इसको टेम्परेचर देंगे तो वह एक ताप, जिस पर ये जो द्रव होगा वो उबलने लग जाए। जब वो द्रव उबलने लगेगा तो उसका जो ताप होगा, उस ताप को क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वथनांक। इसका मतलब जो क्वथनांक है वो क्या है, ताप। कौन सा ताप, जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए, वह होता है क्वथनांक। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, मतलब कि ये तो होगी इसकी सेकंड डेफिनेशन, की जो फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो समझ में नहीं आती है, तो वो क्या कहना चाहती है उसका भी समझाते हैं। जो है वो कहती है इसका बाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। बाष्पदाब बराबर है किसके, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब। बाष्पदाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब के, तुम्हारा क्वथनांक होता है। क्या कहा मैंने, क्वथनांक क्या है, जहां बाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। बात आती है वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्पदाब कहलाता है।
जो वाष्प जो दाब लगाती है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब। बात आती है वायुमंडलीय दाब क्या है, पर ये दोनों है क्या? दाब। ये लग रहा है वाष्प पर लगाया गया दाब, वाष्प दाब। ये आती है वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा, किसके? जो हमारे पास जो हमारे वातावरण मतलब कि हमारी पृथ्वी के पास जो वायु है, जो दाब लगा रही है पृथ्वी पर, वो क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा जो हमारी जो पृथ्वी पर जो दाब लग रहा है वो है वायुमंडलीय दाब। तो जहां वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्वथनांक क्या होता है। अब बात आती है हिमांक की। हम पढ़ते हैं थोड़ा हिमांक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वथनांक होता क्या है। अब बात आती है हिमांक की कि हिमांक होता क्या है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस पर कोई द्रव, इस पर कोई द्रव उबलने लग रहा था, ये भी क्या है? हिमांक क्या है? ताप है। क्या है? ताप। जैसे कि ये कंटेनर बनाया, इस पर कोई द्रव है, इस पर यदि हम ताप करें, इसको मतलब कि ठंडा करें और वहां ताप दें, जिस पर कोई ये द्रव जो होगा जम जाए, क्या हो जाए? जिस पर कोई द्रव जम जाए वहां ताप, जिस पर कोई ये जो पानी रखा है ये द्रव यदि जम जाए तो वहां जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को ही हिमांक कहते हैं।